जय गिरिराज धरण की जय, लाडले लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय, और पचे सांवरे गिरधारी की जय। तो गोपी गीत अपने जी का गोपी गीत रे मोने प्रवेश करनो एक आनंद है। उनो भी अपने साथे साथे इंदिरा बेटी जी री व्याख्या रो आधार लेने और जी को दूजो इनो गोपी गीत में 19 श्लोक है के उनमोनो दूजे में अपो हों और पहली महीनो प्रारंभ में जी को मूल पाठ ने उनो अनुवाद पढ़ूं पछे अपो आगे चालो ला। सरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वधः। तो इन श्लोकरमों ने ब्रजरी गोपियों जी के है वे भगवान रे वास्ते दो संबोधन करिया है, सुरतनाथ और वरद। और नैनाभिराम भगवान गोपियों री वाणी ने उयर हृदय मंदिरों में विराज ने दत्त चित्त हुन रिया है। तो इन मध्य में हा अपो जट संदर्भ आयो हो शुल्क दासिकारो अर्थ। तो कहो वे गोपियों के आप सूरतनाथ हो न मैं शुल्क दासियों हो न सूरत रस तो सिर्फ आप में ही है। आपरी आज्ञा रे बिनो इन विश्व में कतई भी प्रवृत्त नहीं हो सके। इन वास्ते ब्रह्मा जी ने कामदेव मोने तुच्छ दासियों ने आपरी सेवा में भेजियो है। तो शुल्क रो मतलब मार्ग रो निर्वाह करण वालो द्रव्य ने के मैं रस मार्ग रो निर्वाह करण वास्ते आपरी सेवा में आया हूं। तो कि उन कौम ने करनो तो एक तरफ रहे ठाकुर जी आप तो उल्टो मन मारी ज रहा हो कि किकर के जू ताप हुए नी धूप तेज हो जावे तो जिकी कमल री पंखुड़ियों है वे सूख जावे यूं यूं और जिको विरह रो ताप उग्यो है उन्हों मोरे हृदय कमल रही जी की पंखुड़ियों है सा वे सूख रही है। तो आप दर्शन देने हुए ने पाचो नव पल्लवित कर दो, पाचो पल्लवित कर दो ने मोनो मारो मती वध मती करो। वध शब्द अटे प्रयोग में लिया है वे। और गोपियों कहवे कि मैं तो आपरे चरणारविंद में आने धन्य हो गई हूं, मैं आपने सब समर्पित करने आपरी दासी बन गई हूं। इन्हें बदले में मोने आप की चाहिए को नहीं, क्योंकि जो मूल्य या कोई अपने प्रतिदान चाहिए तो वो प्रेम नहीं हो सके। प्रेम तो मोंगनी जोने ही को नहीं, वो तो सिर्फ देवनी जोने। तो के श्याम सुंदर इत तो त्याग करने बावजूद मोरो मन आप रे कने एक छोटी सी मांग लेना आयो है न। इतनी सी मैं आपने कह रहा हूँ कि बस आपकी कृपा दृष्टि मोने नवा दो। आपकी कृपा दृष्टि धन मिल जाए तो मोर तो जीवन धन्य हो जाए, मूल्यवान हो जाए। ने आपरा जी का कमल जड़ा नेत्र है उन कृपारा बिंदु भरने वो कृपारो जी का अमृत मनवा तो बरसा दो आप तो के भाई मैं तो अपराधी हो ही जाऊं। गोपियों कहवे कृष्ण भगवान ने पर मोरा अपराध ने देखने आप मोरो तिरस्कार कर रहे हो। अरे आप तो स्वभाव दयालु हो श्याम सुंदर, आप तो किन्हें अपराध देखो को नहीं। देखो आपने ध्यान है चंद्रमा जी को ऐसा वो तो कलंक वालो है तो भी भगवान भूत भावन शंकर एड़े चंद्रमा ने जिको की कलंक वाला है उन्हें आपरे मस्तक माते धारण करे ने वो करी एक दिन घटे ने बड्डे ने। पर वो कही है कि उन्होंने जी का मित्र है सूर्य वे जरे अस्त होने कनी जावता हुए तो उन्हें देखने इन्हें प्रसन्नता हुए। पर शिवजी उन्हें दोष रे करनी ध्यान नहीं देने तो भी उन्हें आपरे माथे चढ़ाने रखे, सिर माथे रखावे। तो जी का दया रा निधि है, जी का शरणागत रक्षक है, वे दूसरी कनी ध्यान को नहीं देवे ने। आप तो प्रभु खुद करुणा ना सागर हो तो आप तो स्वभाव ही है कि कृपा दृष्टि करो ने। आप उन्हें छोड़ने आप यूं गुस्सा करने और काल दृष्टि मोने मत देखो सा। एड़ो गोपियों निवेदन कर रही है, अपन बता रही है इंदिरा बेटी जी गोपी गीत में ने के हे दयालु आप क्रूर दृष्टियों मोरो वध मती करो कि आपरो स्वरूप आनंदमय है। उन्होंने ओ जी को आप अबार कर रहे हो आ काल दृष्टि आ नहीं अटे तो सिर्फ अमृत मई जी की कृपा दृष्टि है वाइट सुशोभित है।
ઠાકોરજી આપ મોરમાં તો નારાજ તો મતી હો ને મોને આપરે चरणारविंदरी निशुल्क दासी समझने मोर माते आप प्रसन्न हो जाओ नाथ। तो यूं करने और दूसरो जी को श्लोक हो इनमोने गोपियों करुणामय स्वामी श्री कृष्ण रे कने करुणामय दृष्टि री याचना करी ऐसा ने आज अबे अपो कई कर रहे हो तीजे श्लोक रे मोने प्रवेश कर रहे हो। तो बोलो गिरिराज धरण की जय जय हो। तो तीजो जी को श्लोक है उन्होंने मैं उच्चारण आप द्वारी अनुमति हूं पगे लागणो करने कर लूं करूं सा विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। यूं कैसा हे श्रेष्ठतम आप जी को कालिय नागरो विष्णु भी विशैलो जी को जल है अघासुर नौमरो जी को राक्षस हो तो मूसलाधार वृष्टियों तृणावृत्री तूफानी औंधियों दावानलों और वृश्वासुर नौमरे राक्षसों और तरह तरह जी का मोरे कनी डर उत्पन्न करने वाला आ रहा यूं आप मोरी बार बार रक्षा करी कि नहीं करी ने वे इतना सारा मोरे जी का खतरा आया हा यूं आप मोने बचाए हो क्या तो अब मोने को नहीं रक्षा करोला आप एड़ो कहो गोपियां ठाकुर जी ने कटे तीसरे गोपी गीत रे श्लोक में। तो और जी को तीजो श्लोक है नी इन्हें एक बार पांचों पढ़ो आप विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। तो इनो विवेचन कर रहा है इंदिरा बेटी जी बतावे सा के सात्विक भाव वाली जी की गोपियां है कि वे इन तीजे वाले श्लोक में ठाकुर जी ने पूछे कि प्राणनाथ मोने कई बार मैं एड़ो हो के मृत्यु रे मुख में गया प्रा न इंद्र रे कोपू डूब जोड़ा ब्रज रो उद्धार करने आप ही ब्रजवासियों ने जीवन दान दियो सा। तो आज आप मोने इन प्रणय री वेदी माते मार काढ़ो ना गई कि प्रेम रे मोने अगर अमृत नहीं हुए तो प्रेम में आनंद नहीं हो सके और प्रेम में प्राप्ति अगर नहीं हुए तो पचे ओ जी को प्रेम रूपी भक्ति मार्ग है इनमोने प्रवेश कौन करेला। तो कहो सा के हे नंद नंदन जरे भारी विषधर 100 फन वालो कालिया नाग यमुना जी रे पुण्य पवित्र जल ने विस्मय बना रहे हो तो आप श्री यमुना जी रे बीच में कूदिया क्यों कि गोपी जन जी का है वो अंतःकरण में विराजमान भगवान समझो कि अंतःकरण मतलब मौन हुए लगे कि ठाकुर जी यूं कह रहे है मौनो कह रहे गोपियों थे और समझ नहीं रही हो मैं थोड़े वास्ते कूदियो हो कहीं यमुना जी रे बीच में मैं तो ग्वाला वास्ते कूदियो हो यूं थोड़ो कहीं लेना देना तो के लाला भी ग्वाला भी तो मोरा ही संबंधी आके ने मोरे संसार रो उद्धार करने वास्ते ही आप संसार रूपी विष सागर में कूदिया हो और अमृतमय दृष्टि आपरी जी की है उन्हों संसार रूपी जी को विष है उन्हें पीण वाला ब्रजवासियों की आप रक्षा करी ने अब आप कोई आज वो जी को प्रणय सागर रे मोने डूबा काढ़ो लगी इन मोने तैरियोड़ा जी का प्रणय सागर में है उन्होंने आप ओ जी को कालकूट रो विष पा काढ़ो लगी अट गई ऐसा के कालिय नाग ने इंद्रिय अध्यास रो रूपक दियो है और बता रहा है इंदिरा बेटी जी कि अपन इंद्रियों कैडी वह है दो तरह री हुआ करे एक तो वह कर्मेंद्रियों और एक वह ज्ञानेन्द्रियों और मन और बुद्धि रे कारण है दो ही तरह की इंद्रियों विषय रूपी जी को विषय उन्हों आकंठ पान करने उन्होंने डूब जावे तो डूब जाओ इन अर्थ में उन्हें अप्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है अप्यय रो मतलब पूरी तरह डूब जाओ इंद्रियों रो विषय रो पान करनो सहज है स्वाभाविक है पर विषयों रे मोने आकंठ डूब जावे निमग्न हो जावे और सहज को नहीं है कई सहज को नहीं है के विषय रे मोने
पूरी तरह डूब जावणो और उनमें नहीं रह जावणो और सहज कोनी है। देखो यूं बता रहा है पछ आगे के जीव जी की है ना रस चाहिए इन्हें और नेत्र जी को है वो तो रूप देखेला और कौन है तो वो किन की श्रवण कर लेला सा पर जीव हुई मधुर और सुंदर भोजन री मोंग करने लाग जावे नी कि मने तो मीठो ही चाहिए जरे यूं समझनो कि आ जीव रस नामरो जी को विषय है उन्हें मोने डूब गया है। अब इंदिरा बेटी जी का कह रहा है वो डाइटिंग में भी हेल्प करने वाली बात है वैसे कि कई लोग इंद्रियों रे वश में इतना हो जावे कि वे जीवने वास्ते को नहीं खावे बल्कि खावने वास्ते जीवने लाग जावे है नहीं सा बरोबर है। तो कहवे जी को तैरनी जिन्हें आवतो है वो कई करे तैरने निकल जाए पार वो पानी में डूबे को नहीं और जिन्हें नहीं तैरनी आवे उन्हों गई हुए वो तो डूब जावे। इन इस तरह से जी को ज्ञानी पुरुष है जी को संयमी है वो महापुरुष शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों इन्होंने सब ने हाथे लेने विषय सागर में तैरनी जाने है। वो एक सामान्य व्यक्ति वैजू खावे पीवे होने क्रिया करे पर तो भी उन्होंने अनासक्त हुए इन वास्ते वो विषय सागर में डूबे को नहीं। उन्हें अलावा सब जी का साधारण व्यक्तियों में कोई रूप सागर में तो कोई शब्द सागर में तो कोई स्पर्श सागर में तो कोई रस सागर में डूब जावे। तो इन तरह संसार में तरह तरह का सागर जी का है किन रूप में सागर बता रहा है कि इंद्रियों जी की है वे उनमें नहीं डूब जावे तो वे सागर हो गयो। जैसे कि अगर किन्हीं स्पर्श रे प्रति बहुत अधिक लालसा है तो वो स्पर्श सागर में डूब गयो। इन तरह कोई रस सागर में डूब गयो। तो आप बता रहे हैं आगे कि और जी को डूबे है उन्हें होश को नहीं रहे कि और संसार रे मोन है हलाहल विष पड़ियोड़ो है। अमृत सागर जी को है वो तो बस भगवत चरण सरोवर में ही जाए। कैसा चंकैरी चली चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। तो कैसा के शाश्वत आनंद और शाश्वत प्रेम वो तो सिर्फ ठाकुर जी रे चरण कमल में ही जाए और बाकी विषयों में जी को है वो तो सुख न दुख रो द्वंद्व है। एक सुख आवे तो उन लारे दुख आ जावे दुख रे लारे सुख है कि संसार रे मोने एड़ो कोई भोग कुनी है जिक्के उन लेने बाद में अपने रोग नहीं उठवे कि समुद्र मंथन री बातों पर हैंग करो हो ने समुद्र मंथन हुयो जरे सबसे पहली उन्होंने काल कूल विष मिलियो और कई है विष काल कूल विष बता रहे हैं ऐसा इंदिरा बेटी जी कि विस्मय विषयों रो सागर है। विस्मय विषयों रो सागर जी को है वो काल कूल नाम रो विष है ने बाद में आप अपने बता रही है कि विष मतलब जीवन रो मंथन करता जी का महापुरुषों ने समझ में आ जावे कि विषय रो समुद्र विष अपने चारों तरफू विषैलो बना देवे ने मैं अपन डूबता जा रहा हूं। तो गोपियों जी के है ठाकुर जी विनती करे कि हे नाथ और जी को मोने इंद्रियों रो अध्यास हो गया है उन्हों आप बचायो। अबे मोरी इंद्रियों ने विषय रस चाहिए कोनी है। अबे उन्होंने कई चाहिए था सिर्फ विश्व मोहन ब्रिज विहारी श्याम स्वरूप आप चाह है मोने और विषय सागर में डूबी और इंद्रियों ने अबे मधुर कृष्ण सागर में डूब गया सा ने मोरा नेत्र जी का है वे आपरी रूप माधुरी में डूब गया है। मोरा कर्ण जी का है वे आप रे मधुर वेणुनाद में डूब गया है। तो हे कृष्ण मोरे शरीर रो रोम रोम आपरो सानिध्य उन्हें चाहिए है। तो हे नयनाभिराम घनश्याम आप मोरे इंद्रियाध्यासु बचाने भक्ति रे राजमार्ग मात्र तक लेने आ गया हो। इन मार्ग माते आप उबा हो ने मोने आज विरग्नु आप मार काढ़ो लगी उलानो भी देवे है और मेरी कृपा रो गान भी कर रही है गोपियों ने कहे कि परमानंद प्राप्ति कराने बदले में आप मोने ओ भक्ति मार्ग धक्को दे दो हटा दो गई
तो कह के अध्यास जी को है नहीं मम्मी, इन शब्दों थोड़ा मतलब बताओ तो आपने ध्यान है तो। अध्यास। अध्यास। हाँ तो मैं बता दूंगी। हाँ तुझ बता। हाँ कई अनेक एनमान तू बतावे जी को जच्छो लागे। वाह जरे। तो मैं बार थोड़ा वेदांत रो कटे और भी श्रवण कर रहे हो, मने जी को समझ में आया सा। जैसे अभी कहा कि देहाध्यास, तो कही है कि सत्य तो देह नहीं है पर देह रो अध्यास हो गया उन्माते, तो एडो लागे कि दे ही जाए सत्य। जैसे वो एक उदाहरण आया करे नहीं कि कटे रस्सी पड़ी हुए ने लाग जाओ के सांप है, तो सांप रो कई यो की रस्सी रे माते अध्यास हो गयो, एडो मारी समझ में आया। पर जे स्पष्ट हुआ जे ठा पड़ जाए कि नहीं सांप तो है ही कोनी, रस्सी जाए, तो वो अध्यास रो मतलब उन माते आरोपण उन्हें वो की और दिखने लाग जावे, जी को नहीं है वो लगने लाग जावे। तो अटे कह रहा भक्तरा जी का अध्यास पहुंच तरेरा यूं दूर करे। कई कई अध्यास है कि देहाध्यास, और मान लो कि मैं तो प्रेम देह ही जो, और प्राणाध्यास तो प्राण हूं, इंद्रियाध्यास के मैं इंद्रिय हूं, अंतःकरणाध्यास, और पांचवा बताया स्वरूप रो अज्ञान। अपनो वास्तविक स्वरूप कही है वो ठा नहीं है, तो बाकी राजी का अध्यास है वे पक्का उठा जावे ने। इने कीकर आगो करनो, इन वास्ते अटे 5 पदों रो प्रयोग करियो। उन्होंने पहले पद माते विचार कर लियो हो, एडो इंदिरा बेटी जी बता रही है, और वो हो इंद्रियाध्यास। जरे कहो नहीं इंद्रियाध्यास आप मोने बचायो। अब दूजे रो आप अटे उल्लेख कर रहा है, व्याल रो मतलब है सर्प। और इन श्लोक में है नहीं व्याल तो के ब्रज रे मोने काली नाग ही को, वो तो आयो ही जो, उन्हें अलावा 2 सांप और आया है। एक हो अघासुर और दूजो हो अंबिका वन में सरस्वती जी रे किनारे सांपरो रूप लेने सुदर्शन नाम रो विद्याधर आयो हो। कुण कुण है 2, एक तो अघासुर हो और एक सांपरो रूप लेने सुदर्शन नाम रो विद्याधर आयो हो। तो यूं करने सर्प यमुना किनारे आयो हो एक तो, और दूजो सर्प आयो हो सरस्वती नदी रे किनारे। और यमुना जी रो जी को तट है नी सा, वो केड़ो तट है कि प्रेम तट है वो। और अब बहुत अच्छा प्रसंग है, वो सुंदर व्याख्या है इंदिरा बेटी जी कर रहा है जी का, कि यमुना जी रो तट तो प्रेम रो तट है, और सरस्वती जी रो तट जी को है वो ज्ञान रो तट है। तो इनू आठा पड़े था कि ज्ञान और प्रेमरी जी की सरिता है। देखो आपकी तो सुंदर बता रहा है, ज्ञान और प्रेमरी जी की नदी है, वह अजगर जड़ी वृत्ति सर्प जड़ी वृत्ति कलुषित कर देवे। तो आ ज्ञान और प्रेमरी सरिता ने आ सर्प जड़ी वृत्ति कलुषित कर देवे, और कई ऐसा पाखंड जटे वे नहीं उठे प्रेम को नहीं रहे, खत्म हो जाए। तो प्रेम रे वास्ते पाखंड उगियो सर्प, और ज्ञान रे वास्ते है अहंकार सर्प। तो जरे प्रेम रो तट है यमुना जी रो तट, उठे कहो कि उन्हें नष्ट कर देवे पाखंड सर्प, उठे आयो अघासुर। और सरस्वती नदी जी रो जी को तट है वो ज्ञान रो तट है, और उठे सुदर्शन रूप धरने आयो विद्याधर। तो वो अहंकार जी को है वो उन्हें नष्ट कर देवे, किने ज्ञान ने। तो उन्हें पाछो पकड़ो अपो, मैं पकड़ू राधर मारे वास्ते, कि प्रेम ने तो पाखंड नष्ट कर देवे। आडंबर है, झूठ है, छल है, तो प्रेम को नहीं रहे, पारदर्शी नहीं रहा, प्रेम को नहीं रहे। और अहंकार जी को है वो आएगी कि मैं हूं, मैं कर दियो, मैं करूं हूं। तो जी को ज्ञान है, जिन शुद्ध ज्ञान री बात अटे है वो रेवेला ही को नहीं, क्योंकि वो तो अध्यास ने मजबूत कर देवे आप रे।
जिको की अपना आपने सीमित मोने या देह मोने या वो ब्रह्म भाव जावे परो। तो भगवान कई करियो सा के ए दो ही तरह जी का सांप है, इन्होंने मारने प्रेम और ज्ञान रा जी का किनारा है, इन्होंने शुद्ध और निर्मल कर दियो। जरा खल 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 कर तो प्रेम बहवे, ने खल 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 कर तो ज्ञान बहवे। तो प्रेम और ज्ञान शुद्ध हुए, जरा कई हो जावे अंतःकरण भी शुद्ध हो जावे। तो यूं करने ठाकुर जी भगवान रा जी का भक्तों रो अंतःकरण रो अध्यास है उन्हें मिटा दियो। अब 10वां जी को स्कंद है निशान में प्रलंबासुर जी को की प्रलंबासुर के बारे में आप इंदिरा बेटी जी बता रही है अपने अपो इनी कथा तो हुनी ओड़ा हो, पर अपो यूं कोनी देखो ही ना कि अंतःकरण रो अध्यास है। अंतःकरण तो मोल बात होगी, पर उठे भी और प्रलंबासुर जी को है उनो अध्यास रो साक्षात स्वरूप है ने। वो आयो क्यों हो ब्रज में, वो ब्रजवासियों ने सतावने वास्ते आयो हो, उन्हें तंग करने वास्ते आयो हो। तो गोपियों कैसा कि महाराज वो प्रलम मोने मारने वास्ते आयो, जरा आप उन्हें मार काढ़ियो ने मोने मोक्ष दियो, मोने प्रेम और ज्ञान रो आप शुद्धिकरण करियो ना। आज आप मोरे प्रेम और ज्ञान जरा शुद्ध हो गया है ना, मैं एकदम निर्गुण भक्त बनने आप रे कने आया हूं, तो आप मोने मार काढ़ो लगी। तो यूं करने उलानो भी दे रही है ठाकुर जी ने। और गोपियों श्री गोपी गीत रे इन तीजे श्लोक में वो कह रही है ऐसा कि जिन दिन आप सांप और राक्षसों मोने बचायो हो उन दिन ही मार काटता नहीं एड़ो है। तो आप प्रेम रूपी विहार स्थली रे मोने प्रेम रस सागर में डूबियोड़ा मैं हो, मोने आपकी मार काटोला। तो कैसा के राक्षस वृत्ति जी की है, वह अगर बढ़ जावे तो मनुष्य ठाकुर जी आगो हो जावे। तो हृदय रे मोने जरा आसुरी वृत्ति आ जावे तो पछे अंतःकरण में ठाकुर जी बिराजे कोनी। इन वास्ते वे भगवान कृपा करने गोपियों रे अंतःकरण ने शुद्ध कर दिया। और जरे अंतःकरण दूषित हुए निशा तो अपने दुख रो अनुभव है। देखो सा आ बात बहुत गहरी बात है और अपो मु कोई पकड़ सकेला इन्हें के अंतःकरण दूषित हुए जरा दुख रो अनुभव हुए। तो इन्हें दूजी तरह देखो तो जरा दुख रो अनुभव हो रहा है मतलब है कि अंतःकरण दूषित हुई है। तो अंतःकरण दूषित क्यों हो, उन्हें जांच करना शुरू करो तो ठा पड़ जाए कि कई कारण है। तो श्रीमद भगवद गीता में भी आवे जी को मोह है और इच्छा न द्वेष है, इनो भी अंतःकरण दूषित हो जाए। तो ठाकुर जी रो जी को स्मरण है जगमग कर तो वो नहीं रहेला। तो देखो ठाकुर जी रो स्मरण और सुमिरन नहीं, सुमिरन और दुख दो ही हाथ नहीं रह सके, क्योंकि जरे पूरो स्मरण रे मोने जीव निमज्जित हो गयो वेला उनो अंतःकरण शुद्ध हो जावेला तो दुख जी को वेला उनमें भी सुख रो अनुभव होने लागे। तो आ बड़ी बात है सर। अपो दुख और सुख है वो तो अपने अध्यास रे कारण प्रतीति है वा। तो अपनी वह प्रतीति बदल जावेला जटे की अपो दुख मान रहा उन्होंने भी कृपा रो अनुभव कर पाओ, उन्होंने भी सुख ने देख पाओ। तो आ बात मैं इन पकड़नी कोशिश करी सा। अब कही आज अपो ने समापन रे कनी बढ़ जाओला ने ठाई कोने पड़े समापन रे कने आ जाओ फटफट करता। तो अभी दो बात और इंदिरा बेटी जी रे आधारू मैं जी की आपरे साथ बांटू। एक तो क्या व्याल शब्द है कैसा, उन्होंने एक दूजो अर्थ और है और वो है दुख, जिको सर्प रूप में बताया नहीं सब पहली। अब कहो कि व्याल शब्द रा दो अर्थ है, एक तो सांप सर्प और एक दुख ने के दुख रो कारण कोई और वस्तु या व्यक्ति को नहीं हुआ करे। ए बहुत गूढ़ बातें हैं। अपने तो लगे कि वो मने दुख दे रहा है कि वो मने दुख दे रहा है और अपने सत्य ही मानो। पर ए कई कह रहा है कि दुख रो कारण कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति को नहीं है, बल्कि जिको मनुष्य है वो खुद ही खुदरा दुख रो कारण बने है। एडो इंदिरा बेटी जी अटक कहो। तो अटू बात ने अपो आगे कल लेने चालो ला। अब अपो चालो अगर आप द्वारी अनुमति वे तो उठे जटे की तलेटी है। और तलेटी की नहीं है मम्मी हाँ गोवर्धन की। चालो सर
रिद्धि श्री गोवर्धन जो के रहे नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल शीतल रिद्धि गोवर्धन जो के रहे तन फूल कित गज रज में लोटस गोविंद कुंड में रसिक चित की बात श्री गिरधारी जी सुखिए तरेटी श्री गोवर्धन चुकी रही दृढ़ चरण करो भरोसो दृढ़ चरण करो श्री वल्लभ लख चंद्र छटा बिना माच अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण करो साधनोर दहिया कली में जासु होत निबलो सुर कहा कहे विदाई मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण करो लालन झुके चाहिए कृपा दो लालन झुके चाहिए इन्हें करी सो आची अपने सिर सा बसाइए कृपा दो लालन झुके चाहिए अपनो दोष विचार सखीरे इन सो कछु न कहिए सूरदास अब कहवे किनाए श्याम शरण वै रही कृपा तू लालन झूठी से। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। वल्लभाधीश की जय। तो हमें चाची जी की बारी आएगी सर। आज सपने श्री कृष्ण कले वेगा आवजो भक्तों हरि गुण गाओ सबने तेरी आवजो सौते श्री कृष्ण काले वेगा आवजो मन मंदिर ना कुणा कुणा थी कचरो काढी नाखजो हरे पूरा थईने परमार्थ માં બેસજો आज सबने जय श्री कृष्ण कले ज्ञान बड़ाई छीका मुखी ईर्ष्या काढ़ी नाखजो सगली प्रजा सदा करीने सत्संग में बैसजो चलता फिरता काम करता हैया हरि ने राखजो हैया हैया खूब मिलैया प्रभु जी नो नाम लिरावजो आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगावजो भक्ति करता अमृत प्याला पीजो ने पीवाड़जो सामा एक ज प्रभु जी बिराजे साची प्रीति राखजो परमानंद कहे ओ अवसर अवसर मती गमावजो आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो आज सबने जय श्री कृष्ण बहुत सुंदर। ठाकुर जी ने कही है कि 3 नहीं हवा में 4 हवा में की कर मन तो 3 ही कीर्तन आता के हाँ यूं जब हवा गया 4 हो गया का हाँ क्या भाई 4 करो भाई सही बात, सही बात। तो आनंद रहेगा साहब, बहुत बहुत ठाकुर जी कृपा काले पांचा आपरे दर्शन हुए। और जय श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण शरणम आजा श्री कृष्ण शरणम वल्लभाधीश की शरणम जय हो, जय हो। महारानी